हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था वृद्धि और विकास की थर्ड इकाई किशोरावस्था में किशोरावस्था का अर्थ तथा उसकी अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था मानव विकास की सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था मानी जाती है। इसका काल 12 से 18 वर्ष माना गया है। 12 से 18 वर्ष माना गया है। इस काल में बालक में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तथा उन परिवर्तन के कारण बालक के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योग प्रदान करते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस अवस्था का विशेष महत्व है, क्योंकि किशोरावस्था को मानव की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक व बालिका में या ऐसे बोले कि मानव में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, चारित्रिक जैसे गुणों का विकास होता है तथा परिवर्तन होता है। शारीरिक रूप से संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। जैसा कि किलपैट्रिक ने कहा है कि इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल, सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना गया है। काल ने अपनी पुस्तक में बालक के 7 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 7 अवस्थाएं माना है काल ने, 7 अवस्थाएं। सबसे पहले है शेषवावस्था। शेषवावस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 5 वर्ष। 2 से 5 वर्ष। तीसरी है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। फिर है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो 13 से 14 वर्ष मानी है। 13 से 14 वर्ष। फिर है प्रारंभिक किशोरावस्था, 5वीं अवस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था। किशोरावस्था जो 15 से 16 वर्ष मानी है। 15 से 16 वर्ष। उसके बाद है मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था जो 17 से 18 वर्ष मानी है। 17 से 18 वर्ष। और उसके बाद है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था जो 18 से 19 वर्ष मानी गई है। 19 वर्ष के बाद की 19 वर्ष मानी गई है। तो
उन्होंने 7 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहले शेषावस्था, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था का इस प्रकार काल ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष मानी है। शेले एवं रोज ने किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष मानी है तथा इसी संदर्भ में E.V. हरलॉक ने अपनी पुस्तक बाल विकास में किशोरावस्था का काल 11 से 21 वर्ष माना है तथा मनोवैज्ञानिक कार्ल सनिक ने 12 से 21 वर्ष तक निर्धारित की है कि 12 से 21 वर्ष की जो अवस्था है वह किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। तत्पश्चात पाश्चात्य विद्वानों ने किशोरावस्था को टीन एज का नाम दिया है, क्योंकि टीन एज एक ऐसी अवस्था है जो तूफानी भरी अवस्था है। इस प्रकार किशोरावस्था को स्पष्ट करने के प्रमुख आधार है। जैसे सबसे पहला है, इसका प्रारंभ 12 वर्ष माना गया है, इसे टीन एज कहा जाता है। दूसरा है, इस अवस्था में पहुंचने पर बालक बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं भावात्मक परिवर्तन की तीव्र गति होती है। यानी इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सांवेगिक विकास तीव्र गति से परिवर्तित होते हैं। फिर है, इन विशेष परिवर्तन के कारण किशोर किशोरियों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी जब शारीरिक, मानसिक और ये सारे परिवर्तन होते हैं उसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है, उनके शरीर तथा भावनाओं में विशेष परिवर्तन आता है। यानी शरीर की जो प्रक्रिया है, मन है, भावनाएं है, उनमें विशेष प्रकार के बदलाव आते हैं। अब है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। यानी जब किशोरावस्था आती है उस समय शारीरिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले है किशोरावस्था की शारीरिक विकास में शारीरिक विकास में भार एवं लंबाई में वृद्धि होना। भार व लंबाई में वृद्धि, यानी जब किशोरावस्था आरंभ होती है तो उनके शरीर के में भार और लंबाई में वृद्धि होती है। इसमें लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक भार हो जाता है 16 वर्ष की उम्र पार करने तक, और लड़कियां 16 वर्ष के होने तक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। फिर है हड्डियां एवं दांत। दूसरा है हड्डियां व दांत, यानी इस अवस्था में संपूर्ण रूप से हड्डियों का ढांचा तैयार हो जाता है तथा जो छोटी छोटी जो हड्डियां बिखरी हुई होती है वह जुड़ के एक ढांचा तैयार हो जाता है तथा इस अवस्था में ही किशोर किशोरियों के अक्ल के डाढ़ आने लगते हैं जो ता जीवन तक चलते रहते हैं। उसके बाद है सिर और मस्तिष्क। तीसरा है सिर व मस्तिष्क। इसमें सिर एवं मस्तिष्क का विकास निरंतर जारी रहता है। फिर है चौथा है अन्य भाग। अन्य भाग में मांसपेशियों में इनके सुडौलता आ जाती है, सुडौलता प्रारंभ हो जाती है तथा हृदय की धड़कन जो है वह धीमी हो जाती है, यानी हृदय दिन में 72 बार धड़कना शुरू कर देता है तथा लड़कियों में स्त्रियोचित और लड़कों में पुरुष के गुण आने लग जाते हैं। धन्यवाद।